उधर बिहार के मधुबनी जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। भारी बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। कई घर तबाह हो गए हैं। ऐसे में कई लोग अपने अहले खाना के साथ खुले आसमान तले अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अमित रंजन ने। आइए देखते हैं। मधुबनी जिले में लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। अभी मैं यहाँ मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड में गांगुली पंचायत में हूँ। यहाँ गांगुली पंचायत के बलिया गांव में यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश होने से यहाँ ये घर धराशायी हो गया है और ये परिवार जिनका ये घर था वो अभी अब खुले आसमान के नीचे किसी तरह से गुजारा करने को मजबूर हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ इनका जो 4 बच्चों का परिवार है और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। किसी तरह से खुले आसमान के नीचे इनका जो चूल्हा चौका है वो सारा कुछ तहस नहस हो गया। यहाँ बाहर किसी तरह से खाना बनाने का इंतजाम किया जा रहा है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। ये आपका मकान था क्या? हाँ जी, मेरा मकान था। ये कैसे? ये बारिश की वजह से सब चीज़ टोटल गिर गया। उसमें जो है पलंग कुर्सी सब जो था खाना बनाने वाले आइटम सब जो है बर्बाद हो गया है। और कैसे बाहर में खुला आसमान में बना ही रहे खाना। कभी कभी जो चावल फुला के खाना पड़ता है, कभी कभी किसी से चूड़ा मांग के खाना पड़ता है जो गांव घर में है। ये मकान गिरा उस समय कोई घर में नहीं थे, कोई हादसा नहीं हुआ? घर में ये सब था लेकिन हम सबको बाहर निकाले जो कभी भी गिर सकता है, जो डगमग हो रहा है। इसलिए सबको बाहर निकाले लेकिन सामान हमारा कुछ नहीं निकल पाया, सामान सब उसी में रह गया। तो क्या नाम हुआ आपका? त्रिपुरारी कुमार झा। तो ये इनका त्रिपुरारी कुमार झा है, उनका ये परिवार है। ये घर इनका जैसे यहाँ ये टूट गया है पूरा। और ये जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ ये खाना बनने का इंतजार कर रहे हैं। ये जैसे ये क्या मतलब आपका किचन का सारा चूल्हा चौका सब इसके अंदर बर्बाद हो गया? सब दब गया है। कुछ मतलब कुछ नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा। और अनाज उनाज सब अनाज तनाज उसी में दब गया है। तो ये क्या मतलब बच्चों के लिए बाहर खाने का कुछ इंतजाम कर रही हैं? हाँ, यहीं पे बाहर में बनाते हैं, सनाते हैं, खाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अर्चना देवी। तो ये यहाँ ये जैसे देख सकते हैं कि आप ये यहाँ चूल्हा लगाया गया है और ये यहाँ अभी भी बारिश हो रही है, रुक रुक कर अभी भी बारिश हो रही है। और किसी तरह यहाँ खुले आसमान के नीचे जो खाना बनने का यहाँ इंतजाम किया जा रहा है और बच्चे और पूरा परिवार यहाँ भी इन लोगों को मतलब मदद के नाम पे अभी प्रशासन के द्वारा भी अभी तक कोई यहाँ मतलब कोई देखने तक नहीं आया है। जैसे यहाँ जो ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक कोई यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये जैसे आप यहीं इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, मेरा यही घर हुआ। क्या नाम हुआ आपका? नीलांबर झा। तो नीलांबर जी, क्या यहाँ जैसे ये जो हादसा हुआ उसके बाद कोई प्रशासन की तरफ कोई कहीं नहीं आया है। कोई एक बार झांकी मारने के लिए नहीं आए हैं। जो क्या बेचारा सब देख ही रहे हैं, जो बाल बच्चा सब मतलब पानी में बेसहाय होकर के पड़ा। अभी तक कोई प्रतिनिधि जो ये नहीं पूछने आए हैं जो इसको क्या बीत रहा है, कैसे ये रह रहे हैं। ये प्रतिनिधि सबको या प्रशासन को बोले भी, अब फोन भी किए, कोई अभी तक देखने वाला नहीं है। यार छोटा बच्चा सब है। तो ये आप यहाँ ये साफ देख रहे हैं कि अभी भी बारिश हो रही है मधुबनी में। और मौसम विभाग का जो अनुमान है अगले 2-3 दिन और यहाँ तेज बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। और इस तरह से यहाँ मतलब ये तो अभी बेनीपट्टी प्रखंड का एक मामला जो सामने आया है, लेकिन इस तरह से बताया जा रहा है कि कई जगह लोगों का घर जो है अपना जो जहाँ लोग रह रहे थे वो तहस नहस हो गया, टूट गया है। ऐसे में लोगों का इस खुले आसमान के नीचे इस बारिश में लोग रहने को मजबूर हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी।